जी तो भारतीय डांसर नोरा फतेही की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो नमाज और कुरान के हवाले से बात कर रही हैं। एक पॉडकास्ट बेयर बाइसेप नामी एक चैनल को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए बहुत सारे खुलासे किए। उस बीच में एक ये भी खुलासा था कि मैं रमज़ान में रोज़े भी रखती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ। तो इस पर काफ़ी सुर्खियों पर नजर आई नोरा फतेही, जो भारतीय डांसर हैं, बैले डांसर हैं। टोरंटो से इनका ताल्लुक है और ये मुसलमान फैमिली से इनका ताल्लुक है। नाम से ही आप समझ रहे होंगे नोरा फतेही, और काफ़ी मशहूर हैं अपने मुख्तलिफ स्टेप्स की वजह से। भारत में ये पिछले कोई 8 से 10 सालों से मुकीम है, वहीं पर काम कर रही हैं, वहीं पर ये रहती हैं और पिछले कोई 4 से 5 साल से काफ़ी मशहूर हो गई। लेकिन अब सुर्खियों में इसलिए हैं, वो पाकिस्तान में भी ट्रेंड कर रही हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो रमज़ान में रोज़े रखती हैं और नमाज पढ़ती हैं, जिस पर काफ़ी लोगों ने जो है क्रिटिसाइज भी किया है, कुछ लोगों ने तारीफ भी की है। अब मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को क्या और क्या चाहिए यार। अगर वो रमज़ान में रोज़े रख रही है, नमाज पढ़ रही है, अब एक तरफ उसका और उसके अल्लाह का मामला है, तो दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि फ़ायदा क्या अगर आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं और उसके बाद आप इस तरीके के काम कर रही हैं और कपड़े भी इस तरीके के जिस्म का दिखावा कर रही है। बेसिकली ये वाले कमेंट भी देखने को मिल रहे हैं। तो अब लोगों को ये भी बहस मिल गई है। तो यार अब ये थोड़ा सा ना एक अजीब सी बात है, क्योंकि नोरा फतेही का ताल्लुक एक मुसलमान फैमिली से, तो एक्सेप्टेंस होती है। अगर आप एक सही मुसलमान है ना, तो फिर आपकी फैमिली ये सब करने के बाद आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, या फिर वो, और फिर मुझे नहीं लगता उसको जरूरत है ये सब करने की, क्योंकि जिसने इतना सब कुछ कर लिया ना, फिर वो अपने आप को साबित नहीं करता कि वो अच्छा मुसलमान है बुरा मुसलमान। होस्ट ने उससे सवाल किया था इस हवाले से कि वो रोजे रखती हैं, नमाज पढ़ती हैं, या उनको दीन के हवाले से पता है। तो यार जो पॉडकास्ट में मैंने देखा और मैंने सुना, तो उसमें भाई मुझे तो काफ़ी मैं हैरान हुआ कि जिस तरीके का वो उनका लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से मैंने उनको पर्दे पर देखा है, जो ग्लैमर, जो हर चीज़, आप भी समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद नोरा फतेही को इतनी दीन की मालूमात, तो ये हैरानकुन बात। भारत में ऐसे बहुत सारे मुसलमान अदाकार हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने मंजर आम पर आके इस तरीके के खुलासे नहीं किए, जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, ये सारे फहरिस्त हैं। लेकिन कभी भी इन्होंने आके ये खुलासे नहीं किए कि वो नमाज पढ़ते हैं या रोजे रखते हैं या कुरान पढ़ते हैं। अलबत्ता शाहरुख खान ने ऐसी बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें की, लेकिन उसमें उन्होंने हमेशा से कहा कि मैं भी हैरान हुआ जब उन्होंने इस तरीके के खुलासे किए कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं, वो कुरान पढ़ती हैं। उसके बाद वो हदीस के हवाले से भी बात कर रही थी। बहुत सारी बातें उन्होंने इस तरीके से की जिसकी वजह से वो इंटरनेट पर ट्रेंड कर गई और लोगों ने काफ़ी नीचे गालियाँ भी थी, क्रिटिसाइज भी किया लोगों ने। और मुझे लग रहा है कि लोगों को कंटेंट मिल गया और लोगों को फिर एक बहस करने की बात मिल गई कि नोरा फतेही यार अगर, और फिर इंडियन ये भी बात कर रहे हैं कि अगर इतना है तो भाई बुर्खा पहन ले। अबे यार अब तो ये तो तुम लोगों की तो कोई बात ही नहीं। बुर्खा पहनने वालों को तुम लोगों ने मारना है वहां पर, और फिर नोरा फतेही के लिए बुर्खा पहन लो। उसको देख कर ना सबको जवानी चढ़ रही होती है, लेकिन जब नोरा फतेही ने दीन की बात की तो फिर अब बुरी लगने लग गई भारतीयों को। तो ये देख रहे हैं आप, सेक्युलरिज्म देख रहे हैं आप वहाँ पर, और ये आप दो डबल मेंटालिटी देख रहे हैं कि अगर यही बात वो हिंदू मजहब से रिलेटेड करती ना, जैसे शाहरुख खान अपनी जान बचा रहा है पिछले कई सालों से, अगर नोरा फतेही ये बात करती तो फिर बड़े मसाइल हो जाते। लेकिन अब नोरा फतेही ने ये बात की है, तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भारत में शायद उनको अब काम मिलने में कुछ परेशानी हो, क्योंकि अब वो ग्लोबल स्टार बन गई है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में उनका गाना भी था, तो मुझे लगता है कि अब उन्होंने इसलिए इस बात को बरमला कह दिया है, और डर नहीं था भारत में रहने के बावजूद उन्होंने काफ़ी अच्छी बात की कि अगर वो एक भी मुसलमान हैं तो उनके अंदर ये सारी चीज़ें, वरना बहुत सारे हमने मुसलमान अदाकार देखे हैं जो भारत में बीजेपी के डर की वजह से सच बात नहीं करते, क्योंकि वो वहीं के मुकीम है। तो नोरा फतेही ने आप कितना सच बोला, कितना झूठ बोला, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन यहाँ पर रहने वाले या फिर सरहद पार रहने वाले हिंदुस्तानी हो या फिर पाकिस्तानी हो, सबको कोई ना कोई क्रिटिसिज्म का मौका मिल गया और नोरा फतेही की बैंड बजा दी है सबने मिलकर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।